चेतावनी। रजाग्राफी की सभी रिपोर्ट्स तथ्य, खबरों और सबूतों पर आधारित होती हैं। हर रिपोर्ट के अंदर सबूत दिया जाता है। भारतीय संविधान के साथ साथ यूट्यूब के नियमों का भी पालन किया जाता है। इसलिए रजाग्राफी के खिलाफ चलाए जाने वाले किसी भी प्रोपेगेंडा में ना फंसे। सावधान रहें, समझदार बने। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं दोस्तों रजाग्राफी। चीन जो है इस वक्त सारी दुनिया के लिए खतरा बन चुका है। जहां पर सारी दुनिया इस वक्त अफगानिस्तान और तालिबान में बिजी है, ऐसे में सारी दुनिया जो है परेशान है अफगानिस्तान और तालिबान को लेके। और इसी बीच में चीन ने ऐसा काम करना शुरू कर दिया है जिसने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं चीन के परमाणु ताकत की। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं कि भारत को यह चेतावनी दी जा चुकी है और नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया में यह बात आ चुकी है कि किस तरह से चीन अपनी परमाणु ताकत को बढ़ा रहा है। इतना ही नहीं, कुछ वक्त पहले साइलो, चीन का साइलो जो परमाणु सिस्टम है, जो छुपी हुई जगह से, यानी एक ऐसा मैदान जहां पर जमीन के अंदर वो अपनी मिसाइलों को छुपा कर रखता है, वो भी प्लांट सामने आ गया था। और अब आपको बता दूं कि जल, थल और समुद्र के अंदर से भी परमाणु हमला करने की ताकत को ऑलरेडी चीन बढ़ा चुका है। अब ये बहुत जनरल सी बात है, अगर आप भारतीय हैं तो आपको अच्छे से पता है कि इस वक्त भारत का सबसे बड़ा दुश्मन चीन है और चीन किसी भी हालत में भारत के खिलाफ कुछ भी कर सकता है और भारत की बात किसी भी हाल में मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि चीन की जबान तो मीठी है बिल्कुल चीनी की तरह, लेकिन पीछे से वो खंजर मारने में हमेशा एक नंबर पर रहा है। भारत और अमेरिका से चीन के तनाव बढ़ने के बाद यह बात सामने आई कि 250 साइलो, अलग अलग जगह जहां पर उसने जमीन के अंदर छुपा के परमाणु बॉम्ब रखे हैं और लगातार इसका विस्तार चीन करता जा रहा है। दोस्तों, इसके अलावा बड़ी जानकारी यह है कि इसके अलावा 60 पनडुब्बियां, परमाणु पनडुब्बियां चीन के लिए गश्त कर रही हैं। चीन की परमाणु, जी हां, चीन की परमाणु, ध्यान से सुनिए, बहुत बड़ी खबर है। चीन की परमाणु पनडुब्बियां समुद्र के इलाके में कई जगह गश्त कर रही हैं, जो कि मुसीबत बन रही है सारी दुनिया के लिए। इस बीच चीन के H-20 स्ट्रैटेजिक बॉम्बर की तैनाती से चीन को जमीन और पानी के अलावा हवा से भी परमाणु हमला करने की ताकत मिल गई है। जी हाँ, दोबारा दोस्तों सुन लीजिए, कान खोल कर सुनिएगा, क्योंकि हम जो है शायद चीन को हल्के में ले रहे हैं, लेकिन ये कहावत है कि दुश्मन को हल्के में नहीं लेना चाहिए। सुनिए, चीन के पास अब हवा से भी परमाणु हमला करने की क्षमता आ चुकी है और उसने इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए पूरी ताकत को अपना बढ़ा लिया है और परमाणु ताकत में काफी ज्यादा मजबूत हो गया है और इसके अलावा खुद को मजबूत करता जा रहा है, जो कि पूरी दुनिया के लिए, खासकर भारत और अमेरिका के लिए ये खतरे की घंटी है। दोस्तों, इसके अलावा बता दूं, चीन जो है H-20 के बारे में जो उसका बम वर्षक है, बॉम्बर है, उसकी जो है डिटेल्स सब कुछ छुपा रहा है। हालांकि अटकलें हैं कि चीन इस विमान से जुड़ी डिटेल्स जल्द ही दुनिया के सामने रख सकता है। द्वितीय युद्ध यानी दूसरे विश्व युद्ध के बाद अफगानिस्तान, चेचन्या, खाड़ी युद्ध, इराक, कोरिया, लीबिया, सीरिया, वियतनाम और युगोस्लाविया जैसे संघर्षों में अलग अलग देशों ने बम वर्षक विमानों का व्यापक रूप से उपयोग किया है। आसान जबान में बताता हूं, ये जो बॉम्बर है हमेशा, जो मैंने आपको बताया, चीन, इराक, कोरिया, लीबिया, उन सभी देशों ने इस बॉम्बर का और इस तरह के बॉम्बर्स का इस्तेमाल किया है। जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि यूके में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज में ये बात सामने आई है। उन्होंने ये बात बताया है कि ये जो बॉम्बर हैं ये परमाणु हमला भी कर सकते हैं, जो कि दूसरे देश के लिए काफी घातक हैं। फिर से बता दूं कि ये परमाणु बॉम्बर अब चीन ने तैनात कर दिए हैं। दोस्तों, अब चीन की ताकत आप इसी बात से समझ सकते हैं कि ऐसे बॉम्बर, जो परमाणु बॉम्बर हैं, वो दुनिया में किसी भी देश के पास नहीं है, 3 देशों को छोड़ के। पहला है अमेरिका, दूसरा है रूस और तीसरा है खुद चीन। जी हाँ दोस्तों, अब इसी बात से आप समझ सकते हैं कि चीन कितना घातक होता जा रहा है। दोस्तों, अपने H-20 बॉम्बर से काफ़ी ज़्यादा खुश है चीन और इस पर इतरा रहा है। और क्यों ना इतराए, किसी देश के पास ऐसा बॉम्बर हो जो दुनिया में सिर्फ 2 ही देश के पास है, तो बहुत बड़ी बात है।
अब दोस्तों भारत के लिए टेंशन वाली बात है और चीन के दुश्मनों के लिए भी ये टेंशन वाली बात है। हालांकि भारतीय सेना किसी भी तरह से कमज़ोर नहीं है और भारत के लोग भी, लेकिन हम क्या ही बताएं, दुनिया तरक्की कर रही है, पता नहीं क्या क्या बना रही है और हमारे ये बीजेपी वाले हैं ये हम लोगों को बना रहे हैं। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं बचा। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। ये बहन सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं, मादर के बच्चे। हाँ, याद दिला दूं, या अम्मा की बात सच साबित हो रही है। मोदी जी का कोई इनसे लिंक तो नहीं है भाई, पता कर लो। खैर दोस्तों, मजाक कर रहे हैं, आगे सुनिए। जहां पर चीन हमारे भारत के सीने पर सांप बन के लौट रहा है, जहां पर हम सबको एक होकर दुश्मन से लड़ना चाहिए, वहां पर बीजेपी और आरएसएस के या संघी या चड्डी वाले चूड़ी वाले को मार रहे हैं, कबाड़ी वाले को मार रहे हैं, किसी पंचर वाले को मार रहे हैं, किसी गरीब को मार रहे हैं, बच्चे को मार रहे हैं। अबे इससे अच्छा चूड़ी बहन के तालियां बजा लो वहाँ जाके बॉर्डर पे। कम से कम चीन यही सोच के डर जाएगा, क्या पता इनके पास छक्कों के पास कौन सी टेक्निक है, और हम पहले से हवा बना देंगे। हम जितने भी यूट्यूबर हैं आपका पूरा समर्थन करेंगे संगियों, वहाँ चूड़ी पहन के वहाँ जाओ बॉर्डर पर और खूब ताली बजाना, और हम पहले से ऐसी हवा उड़ा देंगे कि हमारे पास संघियों की ऐसी सेना है जो चूड़ी पहन के जब तालियां बजाएगी तो उसके हाथों से आवाज़ से ऐसी तरंग निकलेगी कि चीन के हवाई जहाज और परमाणु बम्बर ऐसे लहरा के नीचे आएंगे, ऐसे लहरा के तो। खैर दोस्तों, ये ससुर नहीं समझेंगे, इनको कितना भी जलील कर दो ये यही कहेंगे, बोल बोल जय श्री राम, बोल तेरी जय श्री राम, ये यही करेंगे बस। अब चमन लाल, इससे ना तुम्हारे भगवान जी खुश हो रहे हैं, इससे श्री राम के नाम का अपमान हो रहा है, तुम्हारे धर्म का अपमान हो रहा है। एक और नई नौटंकी चल रही है, नहीं पता चला? सुनो, ये दिमाग में ये ज़रूर रखना कि चीन हमारे खिलाफ क्या कर रहा है, पाकिस्तान हमारे खिलाफ क्या कर रहा है, दुनिया हमारे खिलाफ क्या कर रही है। दुनिया तरक्की कर रही है और ये संघी जो अपने आप को देशभक्त बताते हैं, कल तक इनके पेट में और पिछवाड़े में दर्द था कि नहीं तू जय श्री राम बोल, बोल जय श्री राम। अब एक नई चीज़ चली है कि अगर कोई मुसलमान, मतलब मुसलमान से इनको जय श्री राम भी बुलवाना है, और अगर कोई मुसलमान श्री राम आलू चाट या श्री राम चाउमीन शॉप के नाम से, श्री राम के नाम से या भगवान के नाम से कोई अच्छी खासी दुकान चला रहा हो तो भगवान के नाम पे चला रहा तू, भगवान के नाम पे, हमारे भगवान को बदनाम को। अब तुम चाहते क्या हो? एक तरफ मुसलमान से तुम्हें जय श्री राम भी बुलवाना है, और मुसलमान अगर जय श्री राम का नाम इस्तेमाल करके, भगवान का नाम इस्तेमाल करके अपना भाई काम चला रहा है, तो उससे भी इनको, मतलब समझ रहे हो, ये ऐसे हैं, मतलब वही मिसाल है, अपना गोबर इनको बदबूदार नहीं लगेगा, दूसरे की टट्टी की बदबू जरूर जल्दी आएगी। खुद ससुर जैसे पाद मार के खुद के पाद की बदबू नहीं आती ना किसी को, मैंने तो नहीं किया, मेरे पाद में कहाँ बदबू है, लेकिन दूसरे को जरूर सूंघ के इनको बदबू आ जाती है फौरन पट से। बहरहाल इनकी ये औकात है। अब देख लिए 56 इंच वाला जो है उनका तो एक ही डायलॉग है, झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, एक बार नहीं 100 बार बोलो। मोदी जी आप ही बता दो यार, मैं क्या बताऊं। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो, जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो, जितनी बार बोल सकते हैं झूठ बोलो। दोस्तों वीडियो को शेयर कीजिएगा। नाम है रज़ा, विरोधी मीडिया की सज़ा। चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, ऐसे ही आएगा मज़ा। जय हिंद।